निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से मोहम्मद कामरान जी को, चुनाव नजदीक है, नहीं कुछ तो जनता के बीच में बने रहिए, और आपसे नहीं कुछ हो रहा है तो जनता जैसे धरना प्रदर्शन करती है आप भी उसके साथ कदम से कदम मिला के चलिए। हमको नहीं लगता है कि कामरान जी हों या माननीय सांसद महोदय विवेक ठाकुर हों या माननीय एमएलसी साहब हमारे अशोक यादव जी हों, किन्हीं का सैलरी का पैसा या किन्हीं का काम यहाँ झलक रहा है, हमको समझ में नहीं आता कुछ भी। ये हाल बिहार के हमका सुनाई, यहाँ चौपट ससनवा हो गई, और लूट पाट अपहरण हत्या अफसरशाही ससनवा हो गई। के बारे में बोलेंगे। आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या हुई थी तो आपने सांसद महोदय को फोन किए थे? नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन हमारे बगल के कोई किए तो उनका भर्सना था कि क्या कहते हो, पोल पर चढ़ जाए हम क्या? नहीं भाई, आप दिल्ली में रहिए ना, फोटो खिंचवाइए, फोटो सेशन में बिजी अभी हैं। अभी देखिए बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, उनको ये जरूर लगता होगा कि आज ये तो वही नवादा है, कुछ बदला नहीं, कुछ बदला नहीं है। क्रॉसिंग में वही 2 घंटा जाम में पड़े हुए हैं। और नमस्कार, मैं दिलशाद, आप देख रहे हैं इनकलाब दस्तक के साथ साथ केडीएल न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है नवादा जिला के पांडेगुड़ पंचायत का जो है मनसागर पोटोरी गांव है, और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नवादा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के जाने माने लोक गायक धर्मेंद्र जी है। इनसे आज जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि के बारे में बात करेंगे। बता दें कि यहाँ के विधायक का जो कार्यकाल 4 साल पूरा होने को है, उनके बारे में जानेंगे कि उनके जो 4 साल में क्या क्या काम किए हैं। यहाँ के जो नए नवेले सांसद है उनके बारे में जानेंगे। यहाँ के जो एमएलसी है अशोक कुमार, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत। और जो आपके चैनल को और केडीएल इनकलाब दस्तक को देख रहे हैं जो, उन सब का भी मेरे तरफ से ढेर सारा प्रणाम, सलाम, आदाब। जी बोला जाए। आपके एक लोकप्रिय विधायक है मोहम्मद कामरान, नवादा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में उनका चर्चा होता है। उनका कार्यकाल 4 साल होने को है, उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे उनके कार्यकाल को लेकर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब सबसे बड़ी समस्या का वो निदान नहीं कर पाए, बिजली पानी का, जबकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द हम बिजली पर और पानी पर जो है अपनी पकड़ बनाएंगे और क्षेत्र का जो समस्या है आम जन का उसको ठीक करेंगे, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। आज 48 घंटा से ऊपर हो गया, लेकिन बिजली का कोई, अब वोल्टेज भी 48 घंटा के बाद आया तो 80 से 90। तो विधायक जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। विधायक जी को खुद रोड पर उतरना चाहिए, कौआ कोल के लोगों के साथ में रोड पे उतर के उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, समाहरणालय को घेरना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की बिजली दो। आप बगल में देखिए ना, वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र का बिजली, मेरे गांव के बगल से यहीं पास से जब छत पे खड़ा होते तो वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र का कुछ गांव जो है तिरवा, लिल्लो, सिमरिया दिखता है। वहाँ देखते हैं 22 से घंटा, 18 से 22 घंटा हमेशा बिजली जलती है, और मेरे यहाँ मात्र 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, और उसमें वोल्टेज कितना 80 या 90। तो विधायक जी को इस पर काम करना चाहिए था। बड़ी उम्मीद से लोगों ने मोहम्मद कामरान जी को विधायक बनाया था। आप बिजली की समस्या के बारे में बोले, जब चुनाव कामरान जी जो चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त कह रहे थे कि दुधिया लाइट से पूरा गोविंदपुर विधानसभा जो झलझल करेगा, रात में भी जो दिन की तरह दिखाई देगा। और बिजली की बात तो कहाँ कोई दुधिया लाइट नजर आ रहा है? ये तो हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो बाढ़ के तरफ से लगाया जाता है, 1-2 को लाइट मेरे गाँव में लगा है, कोई दुधिया लाइट नहीं है। दुधिया लाइट यहाँ बॉल का फिलामेंट जो होता है उसका, उसमें जो वो तो जलवे नहीं करता, दुधिया कहाँ से जलेगा दिलशाद जी? ये सब फोकस है। स्ट्रीट लाइट नहीं लगा अभी, कहाँ कोई स्ट्रीट लाइट लगा है? वही तो बोले हैं, मुख्यमंत्री जी का जो योजना है और ये जो पंचायत का जो योजना है उसमें बाढ़ के तरफ से 1-2 को लाइट लगाया गया, बाकी कहाँ दुधिया रोशनी से नहा रहा है गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र, कौवाकोल विधानसभा क्षेत्र। आप आइए, आप कादरीगंज से लेके कौवाकोल तक जाइए, अगर कामरान जी का लगा हुआ कहीं कोई स्ट्रीट लाइट अगर आपको दिख जाए रोड के किनारे दुधिया लाइट से, आजीवन संगीत गाना छोड़ देंगे। आप ऐसे बोले, कामरान जी का चर्चा गोविंदपुर में नहीं बल्कि पूरे बिहार में होता है। वो बोलते हैं सामाजिक नेता है और अपना सैलरी का पैसा भी गांव के विकास में लगाते हैं। सब कुछ ठीक है, बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके व्यवहार से और आपके सूरत से और आपके अच्छाई से जनता आपसे प्यार नहीं करती है। काम भी दिखना चाहिए, काम बहुत जरूरी है। जनता त्राहिमाम है दिलशाद जी। अपना सैलरी का पैसा गांव के विकास में लगा रहे हैं, अब काम की बात कर रहे हैं। तो कहाँ, कौन सैलरी, कौन गांव में लगाए अपना सैलरी का पैसा? आप ग्रामीण हैं, आप उनके साथ घूमे हैं, आप लोग गायक है, जगह जगह जाकर प्रोग्राम करते हैं और सोशल मुद्दे को लेकर के आप गाना गाते हैं, तो आपको तो पता होनी चाहिए। हमको नहीं लगता कि कामरान जी हों या माननीय सांसद महोदय विवेक ठाकुर हों या माननीय एमएलसी साहब हमारे अशोक यादव जी हों, किन्हीं का सैलरी का पैसा या किन्हीं का काम यहाँ झलक रहा है, हमको समझ में नहीं आता कुछ भी।
अशोक जी का दिया हुआ कुछ कुछ पहाड़ी चापाकल तो दिख रहा है, कहीं कहीं मेरे गांव में एक दो गो है जिससे कि लोग पानी पी रहे हैं, लेकिन बाकी नग्न है। दुधिया रोशनी का तो बातें मत कीजिए, एकदम नहीं है। जहां 10 मिनट 20 मिनट लाइट अच्छा नहीं है वहां दुधिया रोशनी कहाँ? दुधिया रोशनी का तो बात ही मत कीजिए। कहाँ दुधिया रोशनी से नहा रहा है हमारा गोविंदपुर क्षेत्र? मैं निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से मोहम्मद कामरान जी को, चुनाव नजदीक है, नहीं कुछ तो जनता के बीच में बने रहिए, और आपसे नहीं कुछ हो रहा है तो जनता जैसे धरना प्रदर्शन करती है आप भी उसके साथ कदम से कदम मिला के चलिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप कामरान जी को बोलते बने रहने के लिए, लेकिन आपको पता होगा कि कामरान जी गोविंदपुर के लोकप्रिय विधायक है, बोलते एक फोन पे जो है वो जनता के पास चले आते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। तो अभी 48 घंटा से बिजली गुल है तो क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ गए हैं विधायक जी? एक अदना आदमी जो है एसडीओ स्कूटी साहब को जब फोन करता है तो कहते हैं कि आधा घंटा 20 मिनट में हम बिजली दिलवाते हैं। आप तो विधायक हैं, पावर में हैं, आप टाइट होके बोलिएगा एक बार कि क्या यही समस्या रहेगी तो हम लोग घेराव करेंगे। और जिस दिन आवाज दे दीजिएगा कि गोविंदपुर के एक आदमी बिजली और पानी की समस्या के लिए जिला में घेराव करना है, कौन ऐसा शख्स होगा? हर एक घर से एक आदमी निकलेगा और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कहाँ कभी आपने सब चीज में, कहाँ सरकार आपकी नहीं है? अभी बीच में आप सरकार में थे, फिर से सरकार दूसरे की बन गई, आप सरकार में नहीं है, लेकिन कहाँ कुछ समझ में आ रहा है ना, हमको नहीं। कामरान जी के कार्यकाल 4 साल लगभग होने को, इन 4 साल में क्या क्या कुछ किए हैं वो कुछ बताएंगे उनके बारे में आप? 4 सालों में क्या कुछ किए हैं? 4 साल में जो किए हैं वही किए हैं। अब तो कामरान जी से पूछिएगा, हम तो देखते हैं बीच बीच में कभी कभी जो उनके प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं कि फलाने रोड का उद्घाटन करते हुए। बढ़िया बात है, सड़क बननी भी चाहिए, आम आवाम को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, लेकिन सड़क के साथ साथ कामरान जी बिजली पानी पर भी ध्यान दिया जाए। आप चैनल के माध्यम से अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको बोलने का हमारा पूरा हक है, अधिकार है। आप हों या विवेक ठाकुर जी हों या अशोक जी हों, तीनों को जनता को बोलने का पूरा हक है। आप जनता के वोट से असेंबली, पार्लियामेंट और सदन में पहुंचे हैं, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद में पहुंचे हैं तीनों। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पानी, बिजली और जो जनमानस की समस्या है, लाइट की समस्या पर ध्यान दें। बाकी दिलसाद जी बड़ी लोग आए हैं बड़ी संख्या में, हम किसी को बुलाया भी नहीं है। इन लोगों से पूछिए पानी कहाँ से आता है, कहाँ से लाते हैं। थोड़ा सा हम अब तो विधायक पे बात होगी, थोड़ा सा बात करें आपके नए नवेले सांसद विवेक ठाकुर जी के बारे में। अभी नए नए सांसद बने हैं और बनने से पहले बोले थे कि नवादा एक नया रूप देंगे, नए नवादा का निर्माण करेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? नए नवादा के निर्माण करें, भगवान करे नवादा एक नया स्वरूप ले, विवेक ठाकुर जी के रीजन में एक नया नवादा का निर्माण हो। लेकिन मेरे को लग रहा है कि जिस नया नवादा की कल्पना करके जीतने के बाद माला पहन के जो दिल्ली गए हैं और जो फोटो खिंचाने का उनका प्रचलन जो शुरू हुआ है दिल्ली में, नवादा में पैर रखने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। अब काहे का नया नवादा? 48 से 40 घंटा बिजली गायब, पानी के लिए हमारी माई बहन तसला बाल्टी लेके पूरे सबके यहाँ दर दर का ठोकर खा रही है। यही नया नवादा है, कोई नया नवादा का निर्माण नहीं होगा। ये लोग अपना बयानबाजी कर देते हैं, कोई नया, हम भी रहेंगे यहीं, आप भी रह गए यहीं, मिलते हैं 2 साल के बाद भी, देखते हैं कौन नया नवादा का निर्माण इन्होंने कर दिया। अभी तक जो काम पहले हुआ था वही काम है, क्या नया नवादा बना? वीरचंद पासवान के समय से मैं वोट देते आ रहा हूँ, अच्छा, कौन नया नवादा का निर्माण किए? भोला बाबू कर दिए, गिरिराज बाबू कर दिए, चंदन जी कर दिए। चंदन जी के बारे में तो मैं एक बात कहूँगा, काम जो भी किए या ना किए, लेकिन एज ए सांसद के नाते एक इंसान बहुत अच्छा थे और सबसे बहुत अच्छा व्यवहारिक से पेश आते थे और हर समस्या का समाधान सर्किट हाउस में बैठ के जहां तक उनसे संभव होता था चंदन जी करते थे। हमको तो इनमें वो नहीं झलक रहा है। विवेक ठाकुर बोले कि उस बार सांसद नहीं, वो बेटा है नवादा जिला का, और आप बोलते उनका व्यवहार सही नहीं है। तो उनका बेटा, अगर वो नवादा के बेटा हैं तो उनका वोटर ID कार्ड मंगवा के चेक कीजिए कि नवादा के बेटा है कि पटना के बेटा। ऐसे झूठे नवादा के बेटा बोल दीजिएगा, नवादा के बेटा है तो प्रूफ भी तो चाहिए, खाली बोलने से नवादा के बेटा को हो जाता है। उनका व्यवहार भी बढ़िया है, ये उनके समर्थक बोल रहे हैं। अब समर्थक कहन बोलेंगे, उनको ठेका पट्टा टेंडर चाहिए। धर्मेंद्र को किसी से कोई ठेका पट्टा टेंडर नहीं चाहिए, ना तो मुखिया से, ना तो विधायक से, ना तो MP से, किसी से नहीं। हमने आज तक किसी से 1 रुपया 58-54 का कोई टेंडर नहीं लिया, ना तो लेंगे। जबकि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार में लगभग जितने सांसद, मंत्री, विधायक हैं, लगभग हम दोनों भाई को जानते हैं, लेकिन हमने आज तक किसी से 1 रुपया का कोई टेंडर या कुछ नहीं लेने का काम। गलत सही के बारे में बोलेंगे। आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या हुई थी तो आपने सांसद महोदय को फोन किए थे? नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन हमारे बगल के कोई किए तो उनका भर्सना था कि क्या कहते हो, पॉल पर चढ़ जाए हम क्या?
नहीं भाई, आप दिल्ली में रहिए ना, फोटो खिंचवाइए, फोटो सेशन में बिजी अभी हैं, अभी देखिए, हो सके फोटो सेशन के बाद उनकी निद्रा टूटे, उसके बाद क्षेत्र में कुछ बिजली पानी को लेकर जो समस्या है उस पर कुछ पहल करें। चलिए बात करते हैं आपके जो है विधान परिषद एमएलसी साहब के बारे में, अशोक जी के बारे में क्या कहेंगे? अशोक जी के बारे में क्या कहें, वो तो नहीं सत्ता में नहीं तो कोई दल में है, निर्दलीय एमएलसी हैं, जहाँ तक संभव होता वो भी कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़ना चाहिए, बहुत लड़ाई लड़ना चाहिए। अशोक जी का एक चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जो है जहाँ तहाँ उनका पहाड़ी चापाकल दिखता है। से एक मिनट में बोलूँगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने भी डिमांड किया था माननीय मोहम्मद कमरान जी से, जल्दी हम लोग किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा था कि आम आवाम को पीने में पानी का बहुत दिक्कत होता है, हमारे बगल में शिव मंदिर है, वहाँ एक पहाड़ी चापाकल का निर्माण किया जाए। हमको लगता है लगभग 6 महीना से हम बोल चुके हैं, लेकिन होगा होगा होगा। चलिए आपका एक अंतिम सवाल आपसे है कि नवादा जिला के बारे में या गोविंदपुर विधानसभा के बारे में 5 ऐसा काम बताइए जो यहाँ के सांसद को या फिर यहाँ के विधायक को, चाहे यहाँ के एमएलसी को करनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ। 5 ऐसे काम के बारे में बताइए। बता देते हैं। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि नवादा में पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारा काम करना, उसको दुरुस्त करना चाहिए पहला। दूसरी बात ये है कि बिजली की सबसे बड़ी समस्या है नवादा जिला, और खास करके जो सुदूर इलाका हमारा, हम जिस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, कौआकुल ब्लॉक में, गोविंदपुर में, इस सब क्षेत्र में जो है बिजली का बहुत शिकायत है। वो तीसरा है कि नवादा का सौंदर्यीकरण, ओवर ब्रिज जाकि लगे नवादा में कोई, नवादा जबकि अगर किसी लिहाज से देखा जाए तो एक पर्यटक स्थल में भी आता है नवादा में क्या नहीं है, ककोलत है, और आपको बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ लोग घूमते हैं, शोखोदरा का आश्रम है जहाँ हर तरह के पेड़ पौधा पाए जाते हैं, और हमारे रूट से ही जाकर लगभग 500 से 700 करोड़ रुपया की लागत से एक मंदिर बनी जिसको जन्म स्थान, जो जमुई और नवादा की सीमा में है। तो नवादा में भी बहुत है। और सबसे बड़ा चीज देखिए, नवादा कितना पवित्र जगह नवादा है। आज श्रावण के महीना में लाखों कांवरिया नवादा मार्केट से होकर गुजर रहे हैं। रोज सब कांवरिया जो जा रहे हैं उनको जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले नवादा में होना चाहिए कि ओवर ब्रिज बननी चाहिए, जाकि कांवर लेके लोग जाएं तो उनको लगे कि एक नया नवादा है, हाँ यही नवादा है। ये ऐसे लोग आते हैं, हाँ, जो लगातार कांवर में आ रहे हैं, बोल बम बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, उनको ये जरूर लगता होगा कि आज ये तो वही नवादा है, कुछ बदला नहीं है। क्रॉसिंग में वही 2 घंटा जाम में पड़े हुए हैं। तो बदलाव करने की जरूरत है, सब आदमी को बदलने की जरूरत है। नवादा में केंद्रीय विद्यालय भी नहीं है, कुछ नहीं है नवादा में, बहुत चीज और बहुत पिछड़ गया नवादा। आप बगल में जाइए नालंदा में, शेर से लेके और हिरन से लेके ऊंट तक आपको वहीं दिखेगा। जाइए राजगीर में जंगल, राजगीर में कुछ, नवादा में क्या मिलेगा? नवादा में कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आप तो लोक गायक हैं जी, और जन समस्याओं के, गांव की समस्याओं को गाने के माध्यम से लोगों को पेश करते हैं, वहाँ की अच्छाई हो चाहे बुराई हो, नेता को जो है गाने के माध्यम से अवगत कराते हैं। तो ये तो बातें हो गई सांसद, विधायक और विधान परिषद की। कुछ गाने के माध्यम से भी हमारे दर्शक को थोड़ा इंटरटेनमेंट करे और उस गाने में जो उसके पीछे छुपी कहानी उसको बताए। एक लाइन में गाना गाएंगे। बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, नवादा हो या नवादा में हाल फिलहाल में आपने देखा कि 2 से 3 मुखिया की हत्या कर दी गई, बिल्कुल है ना। लोग कहते हैं सुशासन की सरकार है, सरकार किसी की हो, गलत हो तो उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन एक गाना गाते हैं हम कि आज बिहार की जो समस्या है, बिहार का हाल क्या है, कि हाल बिहार के हमका सुनाई, यहाँ चौपट ससनवा हो गई, और लूट पाट अपहरण हत्या अफसरशाही ससनवा हो गई। कम से कम इससे पहले कोई राज था कि अफसर लोग किसी का सुनते, अभी किसी का अफसर लोग सुनते थोड़ी हैं। एसपी साहब हो, डीएम साहब हो, कुछ नहीं। आप कोई मिनिस्टर से ही फोन करवा दीजिए ना, एसपी साहब या डीएम साहब के कान में जू तक नहीं रेंगेगा। इसलिए बहुत तरह का बात है, अब इस पर क्या बोले, हम गायक हैं, नेतागिरी तो करना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारी बातचीत आपको कैसे लगी? वीडियो यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।